इसे कोरियाई इतिहास का सबसे विकृत जुआ खेल कहा जाता है, क्योंकि इस खेल में सभी को अपने कपड़े उतारने होते हैं। केवल एक जोड़ी अंडरवियर छोड़ दिया जाता है, वो इसलिए कि कोई चीटिंग ना कर सके। अगर चीटिंग करते हुए कोई पकड़ा जाता है या तो हाथ काट दिए जाएंगे या फिर पैर। लेकिन डेजी, वो तो सब खिलाड़ियों का बाप है। वो सभी माध्यमों को देखने के लिए अपने सिक्स सेंस का उपयोग करता है और पत्ते को पहचान लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जन्म ही जुआरी बनने के लिए हुआ था। 5 साल की उम्र में उसने स्कूल के सभी कार्ड जीतने के लिए हजारों कौशलों का उपयोग किया। जब वो बड़ा हुआ तो वो कैसीनो में अक्सर जाने लगा। एक दिन जब वो एक आदमी के साथ जुआ खेल रहा था, तभी एक ऐसी लड़की से उसकी मुलाकात हुई जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। उस लड़की का नाम मीना है। जैसे ही उसने मीना का चेहरा देखा, बस उसे देखता ही रह गया। उसने तुरंत मीना का पीछा किया और एक फूल तोड़कर पहली बार किसी लड़की को देना चाहा। लेकिन मीना भी बहुत चालू थी, वो उसे पिटवाने के लिए जानबूझकर चिल्लाई। तभी उसका भाई वहां आ गया। उसने डेजी को ब्रूसली की तरह उछलकर लात मारी। मगर भले ही डेजी को पीट पीट कर सुअर का सिर बना दिया जाए, लेकिन डेजी फिर भी उस शरारती लड़की को मुस्कुराकर देख रहा था। पर ध्यान दे, डेजी के परिवार के सभी लोग जुआरी हैं। उस दिन डेजी के दादाजी को जुए के कर्ज के कारण कर्जदारों ने पकड़ लिया था। उसी समय लड़ाई के दौरान डेजी ने गलती से कैसीनो के मालिक भूत को चाकू मार दिया। भूत के प्रतिशोध से बचने के लिए मां ने अपने बेटे को भगाने के लिए अपनी सारी बचत खर्च दे दी। लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार मीना से मिलने गया और वादा किया कि वो उससे शादी करने के लिए बैंड बाजा के साथ वापस आएगा। फिर वो अपने दूर के चचेरे भाई चार्ली के साथ रहने चला गया। जिसके बाद डेजी का भाई चार्ली उसे एक कैसीनो में नौकरी के लिए ले गया, जहां वो खुद काम करता था। चार्ली ने बताया कि यहाँ सख्त नियम है, भले ही पुलिस छापेमारी कर ले आए। सभी मेहमानों को खुफिया दरवाजे से बाहर निकालना है, जहां गाड़ियां पहले से तैयार होगी जो सभी जुआरियों को कैसीनो से सुरक्षित दूर ले जाएगी। फिर जब पुलिस वहां आएगी तो कैसीनो एक कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस हॉल बन चुका होगा। फिर उनके लालची ऑफिसर को एक सिगरेट के डिब्बे में नोटों का बंडल चुपचाप रखकर दे दिया जाएगा, जिससे पुलिस यहाँ से संतुष्ट होकर चली जाएगी। कैसीनो की इस तरह की प्लानिंग सुनकर कैसीनो में काम करने के लिए डेजी काफी एक्साइटेड हो रहा था। जिस जगह वो रहता था वो तालाब थी और ये समंदर। उसी समय डेजी ने कसम खाई कि वो पूरे कोरिया में गैम्बलर नंबर 1 बनेगा। लेकिन तभी उसका मोई मोई हो गया। उसे कैसीनो में केवल इंस्टेंट नूडल्स बेचने की नौकरी मिली, मगर वो साथ ही जुआरियों को टिप्स भी दिया करता था। तभी एक चिप अचानक लुढ़कते हुए सेक्सी ऊंची एड़ी वाली महिला के पास गई। मीना के बाद डेजी दूसरी बार प्यार में पड़ गया। उसकी आकर्षक छोटी कमर को डेजी बस देखते ही रह गया। महिला ने उसे चिप वापस दिया। ठीक उसी समय जब डेजी के मन में जंगली विचार आ रहे थे, उसके चचेरे भाई ने अचानक उसे सपनों की दुनिया से जगाया और बताया, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। डेजी की 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद डेजी की गैम्बलिंग स्किल बॉस को काफी पसंद आई, इसलिए उसे पोकर खेलने का मौका दिया, जिसका फायदा उठाकर डेजी साबित कर सकता है कि वही गैम्बलर नंबर 1 है। जिसके बाद डेजी कई बार लगातार जीतता गया। तब से डेजी बॉस का खास आदमी बन गया। उसने सभी जुआरियों के छक्के छुड़ा दिए। बॉस भी उसे खेलने के लिए बार बार मौका देता रहता है और देखते ही देखते वो गैम्बलर नंबर 1 बन गया। चाहे सामने साधु हो या कोई बड़ा खिलाड़ी, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। यहाँ तक कि बॉस को भी हर बार ज्यादा मुनाफा मिल रहा था, इसलिए वो भी खुश था। तब से डेजी कैसीनो में हाई कार्ड बन गया और उसका चचेरा भाई इंस्टेंट नूडल्स पहुँचाने वाला वेटर बन गया। यहाँ तक कि कैसीनो में वो खूबसूरत महिला भी उससे काफी इम्प्रेस होने लगी। नशे के बाद डेजी ने महिला को मीना समझ लिया, इस वजह से वे दोनों नियंत्रण से बाहर हो गए। लेकिन इस महिला पर बॉस की भी नजर थी, इसलिए उसने तुरंत सभी को मीटिंग के लिए बुलाया। उसने सभी को बताया, खूबसूरत महिला जिसका नाम यूजियान है एक विधवा है। उन्हें अपने पूर्व पति की 10 अरब की संपत्ति विरासत में मिली है और मैं जाल बिछाकर पैसा जीतना चाहता हूँ। लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्य स्वाभाविक रूप से डेजी को मिला। कई लोगों ने राय दी कि यूजियान को पहले 100 मिलियन नकद जीतने दे, जिससे ज्यादा जीतने की लालच में उसका दिमाग जल्दी खराब हो जाएगा। बॉस के प्लान के मुताबिक खेल शुरू किया गया। डेजी ने उसकी तरफ देखा, आखिरकार वो उसे पसंद करता है, इसलिए डेजी ने यूजियान से मिलकर बॉस की बनाई गई योजना के बारे में बता दिया और जाने से पहले उसने उसे विशेष रूप से कैसीनो में दोबारा न आने के लिए कहा। लेकिन डेजी नहीं जानता था कि यूजियान की भी अपनी एक छोटी योजना है। कुछ दिनों के बाद यूजियान ने एक कार्ड गेम खेलने का चैलेंज किया। उसने डेजी की ओर भी आकर्षक दृष्टि से देखा। वो टेबल पर अकेली बाहरी व्यक्ति थी। बाकी सभी टेबल पर बैठे बॉस के आदमी थे, जो समझ रहे थे जीत अवश्य उनकी ही होने वाली है। लेकिन अंत सबकी उम्मीदों से परे था। यूजियान ने और 2 बिलियन नकद जीते, जिससे बॉस का दिवाला निकल गया और कैसीनो बंद कर दिया। जिसके बाद डेजी और उसका भाई बेरोजगार हो गए। कुछ दिनों बाद डेजी एक आदमी के साथ जुआ खेलने वाला था, जो एक कुख्यात जुआरी था। डेजी उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर डेजी की नजर पड़ी, डेजी की आंखें उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वहाँ मीना थी जिसे डेजी भूल नहीं पाया था। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? ऐसे काफी सारे सवाल डेजी के मन में आ रहे थे। लेकिन उसे देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2 और वीडियो को लाइक करें। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करें।